हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 4 करेंगे। डेट है इसकी 30 सितंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, असेसमेंट वर्कशीट है तो कोशिश कीजिएगा कि इसको आप खुद से ही सॉल्व करें। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना काफ़ी कंपलसरी है, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने क्वेश्चंस हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं, और उसके बाद 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 5 और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, और लास्ट की जो 4 क्वेश्चन बचे 7 से लेकर 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। टोटल मार्क्स 20 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टोटल जो मार्क्स लगेंगे असेसमेंट के वो 20 लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं असेसमेंट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आपके पहले के 4 क्वेश्चंस हैं और ये 1-1 मार्क्स के आपके हैं। फर्स्ट है, नेम द एंगल मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनाया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनाया जाता है। सेकेंड है, हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से जो है कितनी रेज ऐसे गुजर सकती हैं? तो इन्फिनिट रेज, इन्फिनिट यानी जितनी चाहें गुजर सकती हैं। थर्ड है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री। 65 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल, मान लो ऐसे दो एंगल हैं जिनका, जैसे देखो, जिनका जोड़ कर कर कितना आना चाहिए हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका जोड़ कर कर हमारा 180 डिग्री आता है। जैसे 90 + 90 इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल, एक एंगल है 90 डिग्री का, दूसरा भी है 90 डिग्री का, उनका जोड़ किया तो 180 आ गया। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका जोड़ करने पर 180 डिग्री मिले तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आपको एक तो बता रखा है कि एक जो एंगल है उसका 65 डिग्री का है वो एंगल, तो आपको दूसरा एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो आपको बताना है। तो देखो, जब हमें इतना पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, टोटल करके 180 आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें एक एंगल का तो बता ही रखा है डिग्री 65 डिग्री है, और हमें ये भी पता है कि 180 डिग्री आना चाहिए, और दूसरा एंगल हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम जो है 65 डिग्री घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा जो एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल 65 डिग्री का दूसरा वाला जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है ना, तो हम घटा देते हैं। घटाने पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर बचे 7, 115 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है दोनों एंगल्स को मिला के 180 बनता है सप्लीमेंट्री एंगल में, और एक की डिग्री हमें पता है तो दूसरे की डिग्री हम घटा देते हैं, तो 115 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी जो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल होगा 65 का, उसकी डिग्री कितनी होगी? वो जो है 115 डिग्री का होगा। 115 इज द राइट आंसर। फोर्थ है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। अब 50 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन, ऐसे दो एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो एंगल आते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका आप जोड़ करें तो आपका 90 आ जाए। जैसे कि लिए सप्लीमेंट्री एंगल में जोड़ करने पर 180 मिलना चाहिए, इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जोड़ करने पर 90 डिग्री आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। आपको एक बता रखा है कि एक जो है 50 है, तो दूसरा क्या होगा? तो देखो 50 में ऐसा क्या जोड़ें जो आपका 90 डिग्री आ जाए, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री ही चाहिएगा। तो 50 में ऐसा क्या जोड़ें जो आपका 90 डिग्री आ जाए? तो 90 में से 50 हम माइनस कर देते हैं, हमारा 40 आंसर आ जाएगा। सो यानी दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 40 डिग्री का होगा। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो बहुत आसान थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैसे पूरा असेसमेंट आसान ही है, जितने भी आपने कर रखी है वर्कशीट उन्हीं में से लिया गया है। क्वेश्चन 5 है, फिल इन द ब्लैंक। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, उन्हें एक तिरछी लाइन काट दे तो वो हो जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। या चलो एक लाइन है उसको ऐसे काट दूँ, वो करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो जो लाइन है वो सीधी है। ठीक है, एक लाइन को कोई टेढ़ी लाइन काटे, हमेशा टेढ़ी लाइन ही काटती है ना, तो टेढ़ी लाइन ही होनी चाहिए, और टेढ़ी लाइन काटे तो वो हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो है
आपको बता रखा है, इसमें क्या है, यहाँ 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 देखो सारे जो है 90 डिग्री के एंगल हैं। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये वाला और ये वाला भी 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के एंगल हैं चारों के चारों, ठीक है। तो सारे ही 90 डिग्री के रहेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए है जो 2 डिग्री का एंगल है और जो 1 डिग्री का एंगल है, ये जो साइन होता है वो किसका होता है, एंगल का साइन होता है। तो 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना होगा, क्योंकि देखो सारे ही जो है कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये वाला और ये वाला, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़कर आपको कितना मिलेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो दोनों 90 के हैं, सारे ही 90 के। देखो इसमें जो है ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो सारे ही 90 हैं। तो अब अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा, है ना। 90 को जोड़िए तो 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिग्री, जो 2 एंगल है, एंगल 2 डैश एंगल 3, यानी एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में किसका साइन लगेगा। इनमें दोनों ही बराबर है, 90 डिग्री के हैं, तो यानी इज इक्वल टू एंगल 3, यानी दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2 लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग 4 एंगल्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो 2 लाइन है, मान लो ये देखो 2 लेन्स का मतलब होता है गलियाँ। 2 गलियाँ जो हैं इस तरीके से हैं, एक गली इस, या ये एक गली है और ये जो है दूसरी गली है। तो ये 2 गलियाँ हैं जो कि एक दूसरे को कट कर कर बढ़ रही हैं और ये जो है 4 एंगल बना रही हैं। इफ एंगल 2 इज 80 डिग्री देन फाइंड द अदर एंगल 1 डिग्री, मतलब एंगल 1, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो देखो बोला क्या गया है, ये आपका एंगल है, ठीक है ना। इसमें क्या है, हम किसी को भी मान सकते हैं, जैसे ये एक सीधी लाइन है, इसको एक तिरछी लाइन काट रही है, तो एक करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखो करेस्पॉन्डिंग क्या होता है कि एक सीधी लाइन है, उसको कोई तिरछी काट रही हो, तो ये जो है करेस्पॉन्डिंग ही है, ये वाला, है ना। सो अब क्या है, आपको बता रखा है कि जो एंगल 2 है इसमें वो 80 डिग्री का है। देखो एंगल 2 कौन सा, एंगल 2 यानी ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है, यानी ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 80 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। तो अब आपको एक बता रखा है कि ये जो है वो 80 डिग्री का है, तो आपको 4 बताना है, 1 बताना है और एंगल 3 बताना है कि ये जो है कितने डिग्री के होंगे। तो सबसे पहली बात कि ये जो लाइन है, ये पूरा एक सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, दिस इज द करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई कि अगर कोई सीधी रेखा होती है तो वो 180 डिग्री की ही होती है। तो यहाँ पर जो 4 और 2 हैं, ये हम देखें तो ये एक सीधी रेखा है और इनका जो ये होगा, इनकी जो डिग्री होगी वो 180 डिग्री होगी, यानी एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों मिलाकर जो है 180 डिग्री हो गए हैं। तो आपको बताना है कि 4 कितना होगा। तो हमें पता है कि जो सीधी रेखा है उसका टोटल जो था वो 180 डिग्री है। जो सीधी रेखा है यानी 4 और 2 इन दोनों एंगल का जो है 180 डिग्री आपका आ जाएगा, है ना। तो अगर 180 है दोनों का, उसमें से एक का 80 है तो दूसरे का आपको बताना है। वैल्यू ऑफ 2 एंगल क्या है, 80 है। वैल्यू ऑफ एंगल 2 80 डिग्री है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एंगल 4 कितनी हो जाएगी, 180 में से 80 घटा दीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, ठीक है। सो जो वैल्यू होगी एंगल 4 की वो 100 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अब एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। कैसे है दिखाती हूँ मैं आपको। देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, उनकी एक और चीज़ समझने वाली है। जैसे ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में आमने सामने वाले हमेशा जो है सेम होते हैं, यानी ये और ये सेम होंगे क्योंकि आमने सामने हैं, ये और ये सेम होंगे क्योंकि ये आमने सामने हैं, ठीक है ना। तो आमने सामने वाले करेस्पॉन्डिंग में हमेशा उनकी सेम डिग्री आती है, सेम डिग्री ही होती है। जैसे ये है एक गली, मान लो ये गली है, इसमें एक तिरछी लाइन काट रही है, तो ये जो 2 एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, और ये 2 एंगल ये वाला और ये वाला, ये तो अंदर हैं, है ना। इनको हम मान सकते हैं कि ये इंटीरियर है, अंदर का मतलब होता है इंटीरियर, तो ये दोनों इंटीरियर हैं। और ये जो बाहर बन रहे हैं इस तरीके से एंगल, ये जो है हम इन्हें एक्सटीरियर कह सकते हैं। तो ये जो इंटीरियर एंगल हैं, यानी ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, ये इंटीरियर एंगल हैं, ये आमने सामने सेम होंगे, यानी ये सेम और ये सेम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये सेम होगा, ये सेम होगा, और ऊपर वालों में ये सेम होगा
ये सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम होगा। ठीक है, तो यानी आप इतना याद रखिए कि करेस्पॉन्डिंग में आमने सामने वाले हमेशा सेम होते हैं। जैसे ये देखो, अब आमने सामने ये वाला और ये वाला आमने सामने पड़ रहा है, तो ये जो है सेम होगा डिग्री इनकी। ठीक है ना, तो अब वही चीज़ है कि इधर जो है करेस्पॉन्डिंग ही है ये एंगल, तो इसमें जो है 3 और 4 बराबर होगा, यानी आमने सामने 3 और 4 ये दोनों आमने सामने हैं ना, तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये भी आमने सामने है एंगल 1 और एंगल 2, तो ये भी जो है क्या है, ये भी जो है बराबर है। Therefore एंगल 3 इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब हमें 2 की वैल्यू तो पता है कि 2 की वैल्यू तो बता ही रखी थी, 2 जो डिग्री जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू तो 80 डिग्री बता ही रखी थी। तो एंगल 2 के बराबर एंगल 1 है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने पड़ रहे हैं, तो यानी 1 की वैल्यू 80 डिग्री हो गई, क्योंकि इसकी भी 80 डिग्री ही थी, तो आमने सामने पड़ने वालों की तो बराबर होती है करेस्पॉन्डिंग में। उसके बाद जो आपका 4 और 3 है, ये भी जो है आमने सामने पड़ रहे हैं, तो अगर हमें 4 की वैल्यू हमने 100 निकाली थी ना, तो 3 की वैल्यू भी हमारी 100 हो जाएगी। तो हमें सब की वैल्यू पता चल गई। अब 1 की वैल्यू है 80, एंगल 3 की 100 और एंगल 4 की 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद है आपका 7th क्वेश्चन। इसमें क्या है, द पेंटेड लाइन्स दैट सेपरेट पार्किंग स्पेसेस आर पैरेलल, द मेजर ऑफ degree 1 is 64 degree, what is the angle 1 is 64 degree, what is the measure of the angle 2। so यहाँ पर क्या है, आपकी कार्स हैं। अब इसमें ये जो है पैरेलल हैं, हम इन्हें वो बोल सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। द मेजर ऑफ एंगल 1 इज 64 डिग्री। तो देखो एंगल 1 यानी ये जो एंगल बन रहा है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, इसका कितना मेज़र है, इसका बता रखा है आप लोगों को 64 डिग्री। इसका जो मेज़र है ये 64 डिग्री है, तो आपको एंगल 2 का जो है मेज़र बताना है, एंगल 2 का। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर आप देखें तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, क्योंकि ये लाइंस ऐसे जा रही होंगी सीधे सीधे चलकर, तो ये जो है एक सीधी लाइन को ये 2 लाइन ऐसे काट रही हैं, है ना, तो ये जो है इसलिए करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। जब भी काट रही हो तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है ना। सो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो है आमने सामने 2 और 1 आमने सामने है, तो 1 और 2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अब सिंपल है, 1 की वैल्यू तो आपको बता ही रखी है कि 64 डिग्री है, तो देयरफॉर 2 की वैल्यू भी 64 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस इज अ स्पॉट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग ऑन अ रोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ना आपको रेलवे क्रॉसिंग की एक पिक्चर दिखा रखी है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पिक्चर है, ये भी करेस्पॉन्डिंग पिक्चर है ना, करेस्पॉन्डिंग की तो है। देखो तिरछी लाइंस, 2 तिरछी लाइन काट रही हैं इनको, तो ये जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये एक्स वाला इससे सामने कौन सा पड़ रहा है, एक्स के सामने कौन सा पड़ रहा है, सीधे 50 ही तो पड़ रहा है एक्स के सामने। सो ये भी आमने सामने है, तो आपको एक्स की वैल्यू तो वैसे ही पता चल गई ना। तो ये और ये आमने सामने हैं, इसलिए इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी, यानी एक्स की वैल्यू आपको ऐसे ही पता चल गई, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग में आमने सामने वालों की वैल्यू सेम होती है, तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री ही हो जाएगी, क्योंकि 50 ही उसके सामने पड़ रहा है। सो इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का क्या मतलब है, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग तो ये है ही, करेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये पूरा है ही। करेस्पॉन्डिंग में भी मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर एंगल ये पड़ रहा है ना, इसके अंदर एंगल अंदर पड़ रहे हैं ना, ये सारे यहाँ ये सब अंदर पड़ रहे हैं, तो ये जो है इंटीरियर कहलाएंगे। और ये देखिए ये वाला जो है बाहर पड़ रहा है, यहाँ पर मैं बनाऊँ तो ये एंगल बाहर पड़ेगा, ये बाहर पड़ेगा, तो ये जो है ये एक्सटीरियर हो जाएंगे, बाहर की तरफ, ये इंटीरियर होंगे। तो ये जो इंटीरियर एंगल हैं ये बराबर हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग वाले हैं, इसलिए 50 डिग्री इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन एम, इफ डिग्री 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो सेम इसमें वही है कि अगर इस फिगर में लाइन 1, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन 1 है ना, तो ये वाली लाइन पैरेलल है टू लाइन एम, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, अब ये वाला जो एंगल पड़ रहा है इसका मतलब है 65 डिग्री, यानी ये एंगल 65 डिग्री का है। तो आपको एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 1 जो है 65 डिग्री का है, एंगल 1 और 2 को जोड़कर 180 डिग्री बन जाएंगे, क्योंकि ये लाइनियर पेयर है। लाइनियर पेयर मतलब एक है ऐसे
लाइनियर पेयर में क्या होता है, दोनों की वैल्यू जोड़कर 180 आती है। ठीक है, तो देखो ये सीधी रेखा है, इन दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो 180 आएगी, क्योंकि सीधी रेखा की तो हमेशा 180 आती है ना। तो यानी 2 और 1 बराबर हैं, तो ठीक है, 2 और 1 बराबर हैं, तो 1 = 65 बराबर का मतलब देखो हो सकता है कम भी हो, लेकिन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री ही होगी, यानी दोनों की वैल्यू को जोड़कर जो है 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि सीधी लाइन है। ठीक है ना, तो लाइनियर पेयर है ये इसलिए। तो 1 और 2 = 180 डिग्री, क्योंकि वो लाइनियर पेयर है, तो 65 डिग्री प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री, क्योंकि जो एंगल 1 है उसकी डिग्री है 65 डिग्री। तो अगर 65 डिग्री में एंगल 2 को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो जो एंगल 2 है 180 में से अगर हम 65 निकाल दें तो हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी 115 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो है एंगल 2 की वैल्यू तो पता चल गई कि वो 115 डिग्री का है। अब हम देखते हैं 1 और 3 को, ये आमने सामने पड़ रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल है ये पूरा, तो ये आमने सामने पड़ रहे हैं तो वैल्यू सेम होगी, तो यानी 65 डिग्री ही 3 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 की 65 है तो 3 की भी वही हो जाएगी। ठीक है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्री लाइनियर पेयर। अब यहाँ पर भी ये लाइनियर पेयर होंगे। देखो लाइनियर पेयर कैसे, क्योंकि अगर ये देखें, एक मिनट, तो यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है और ये अगर हम इसकी पूरी वैल्यू देखें तो 180 ही होगी, तो यानी 3 और 4 लाइनर पेयर हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू को जोड़कर सीधी रेखा है इसलिए 180 डिग्री ही आएगी दोनों की वैल्यू को जोड़कर। तो यानी एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़कर 180 डिग्री मिल जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री है ना, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हम 180 में से 65 डिग्री घटा देते हैं तो 115 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 115 डिग्री हो जाएगी। सो इससे हमें पता चल गया कि 2 की वैल्यू कितनी है, 115 है एंगल 2 की, और एंगल 4 की है 115, और जो आपका एंगल 3 है उसकी 65 है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का फिगर दिखा रखा है, इसमें आपको सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने हैं। सप्लीमेंट्री यानी दोनों का जोड़ करके 180 डिग्री आए, उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री में एंगल ई बी सी कैसे, ई बी सी यानी ये वाला जो एंगल है ये जो है आपका हो जाएगा, और ई बी ए यानी ये दोनों एंगल आपको दिए गए हैं। 90 और 58 को जोड़कर आपको 180 ही मिल जाएगा, तो ये दोनों जो एंगल हैं वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री आए दोनों को जोड़कर, तो ई बी डी यानी ई बी डी ये, और डी बी ए, तो डी बी ए कहाँ हो गया आपका, देखिए डी बी ए, सॉरी ऐसे। सो ये जो है 32 और 58 को जोड़कर आपका 90 मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ई बी डी और डी बी ए हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका है यानी 1 लाइनियर पेयर ऑफ एंगल निकालना है, यानी दोनों को जोड़कर 180 डिग्री मिले। एक सीधी रेखा जिसपे ऐसे 2 एंगल बने, एक ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों का जोड़ करके 180 मिले, वो लाइनियर पेयर होता है। तो ई बी सी कैसे हो गया, देखो ई बी सी और ई बी ए ये जो है वैसे ही हो गए। देखो एक सीधी रेखा है, इस पे एक लाइन खींची है तो 2 एंगल ऐसे बन रहे हैं, और 90 और 58 को जोड़कर तो आपका 180 ही बनेगा। सो ये एक लाइनियर पेयर हो गया। सो यहीं पर आपका आज का असेसमेंट फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।